नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार एस्टेट 2025 का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। लिंक वगैरह के लिए दोस्तों आप रोजगारबिहार.com विजिट कर सकते हैं। रोजगारबिहार.com पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। टोटल का टोटल जानकारी 19 तारीख से आज से आवेदन शुरू हो चुका है। 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपको याद होगा TRE 4 आने वाली है। TRE 4 में अगर आपको फॉर्म भरना है, टीचर बनना है तो एस्टेट पास करना पड़ेगा। तो एस्टेट पास करिए और जल्दी से आप लोग शिक्षक बनिए। चलिए, यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आकर देख सकते हैं पेपर 1 का और पेपर 2 का। ठीक है, फुल डिटेल के लिए देखिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, तो इस पे भी देख सकते हैं। परीक्षा पैटर्न वगैरह सब कुछ बताया गया है और क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताई गई है कि कितने नंबर पे आपको जो है, कितने मार्क्स पे आपको जो है क्वालिफाई माना जाएगा। सब कुछ दिया गया है और इसके नीचे जो है सारी जानकारी डॉक्यूमेंट वगैरह की और लिंक जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिंक पे जैसा ही आप क्लिक करते हैं, देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे जैसा ही क्लिक करते हैं डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाता है इस टाइप से। अब यहाँ पे इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इसको एग्री कर लेना है। और देख सकते हैं ये जो फॉर्म है TCS का है। ठीक है, TCS के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भर देना है। कैंडिडेट का नाम भरेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से चूज करके डाल सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आगे पीछे करके जो भी है आपका डाल देंगे। यहाँ पे एज जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर जेंडर है यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे, कंफर्म करके मोबाइल नंबर डाल देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, फिर दोबारा डाल के ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरेट OTP है, जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करते ही एक कैप्चा कोड आपके सामने आ जाएगा। ये कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जो आपको OTP मिला है वो यहाँ पे आप डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देख सकते हैं डाल दिए है। अब यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे OTP वैलिडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो है आपको एग्री कर लेना है और एक बार फिर से जो है आपको यह कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है और रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए मैंने कैप्चा कोड डाल दिया। अब रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जो आपने भरा है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जो भी भरा है वो आपके सामने नीचे आपका आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपने जो भरा है वो सही सही है कि नहीं, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे एक एक करके सभी में टिक कर लेंगे। ठीक है, टिक करेंगे इस प्रकार से। सभी में टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ गया, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा, तो इसको चाहे तो आप नोट करके रख लीजिएगा। आपके वैसे मोबाइल पे भेज दी जाती है, लेकिन अगर नहीं जाती है तो इसको नोट करके जरूर रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है वो यहाँ पे शो करता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल भरना है, पूरा डिटेल पर्सनल भरना है। पहले तो आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम और मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह शो करता रहेगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए फादर का नेम दिखा रहा है, फादर नेम यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे मदर का नेम भर देंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ पे नेशनलिटी पूछेगा, तो यहाँ पे इंडियन पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यस करता हूँ। देखिए यहाँ पे अब जो है कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड पूछेगा, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, आप किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में। तो जिस भी भाषा में आपको परीक्षा देना है वो भाषा आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल, BC, SC, ST जो भी है उसे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बैंक नेम पूछेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का नाम लिखना है, बैंक नेम लिखना है। अगर SBI में है तो SBI लिखिएगा, पंजाब नेशनल में है तो PNB लिख दीजिएगा। ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा, कहाँ आपका ब्रांच है, शाखा, वो लिखिएगा। अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिएगा, IFSC कोड लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आ जाता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो आपके शरीर पे अगर कटे का निशान, तिल का निशान जो भी है
वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नहीं है तो नो मार्क्स कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास पैन कार्ड है, तो यस नो कर दीजिएगा। अगर यस करिएगा तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है, अपलोड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है सिर्फ नो कर दूंगा। चलिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी नो कर देते हैं, वोटर आईडी भी नो कर देते हैं, पासपोर्ट भी नो कर देते हैं। और यहाँ पे डू यू हैव वैलिड फोटो अटैच बैंक पासबुक, तो ये भी अगर आप देना चाहें तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दें। मैं यहाँ पे सभी में जो है यहाँ पे डू यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड देना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड के लिए देखिए यहाँ पे आईडी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखेगा आईडी टाइप, तो यहाँ पे आधार लिख दीजिएगा और आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी में नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको टिक कर देनी है और उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट डिटेल आ चुका है, एडिशनल डिटेल। तो यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आप एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप दिव्यांग हैं, डिजिबिलिटी है, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ओके करेंगे, ओके हो गया। अब जो है एड्रेस यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल भरना है, तो एड्रेस यहाँ पे पूरा भर देना है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। पत्राचार का पता यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो देखिए यहाँ पे इज कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों सेम है तो ऊपर वाला भर के इसको आप यस करिएगा, तो नीचे वाला जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे। देखिए आ गया। अब यहाँ पे आपको किस पेपर के लिए परीक्षा देना है, पेपर 1 या पेपर 2, जिसके लिए भी देना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों पेपर के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों पेपर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑफरेड फॉर पेपर 1, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं। पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एक, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफरेड फॉर पेपर 2, इसमें भी आप यहाँ पे जो भी आपका देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, बॉटनी, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है। डाल मैं यहाँ पे इसमें भी हिंदी कर देता हूँ। अब आ जाता है यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे भरना है, 10वीं कक्षा का डिटेल यहाँ पे भरना है। तो मैट्रिक में जो भी आपका है, जैसे बोर्ड का नाम क्या है, तो बोर्ड का नाम अगर बिहार बोर्ड है तो BSEP पटना कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से पटना कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे भर देंगे, जिस स्कूल से आपने 10वीं पास किया है वो स्कूल का नाम, रोल कोड, रोल नंबर और परसेंटेज या CGPA क्या था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज होता है बिहार बोर्ड में, तो परसेंटेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मान लिया जाए आपका 300 मार्क्स था मैट्रिक में, तो 300 यहाँ पे डालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना था, तो 500 का होता है, तो 500 डाल देंगे। तो देखिए परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक देखिए 60% आ गया। कब आपने पास किया ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिवीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका डिवीजन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंटरमीडिएट का डिटेल, उसी प्रकार से यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर ग्रेजुएशन का आ जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का आ जाएगा। अगर दोनों पेपर आपने दे रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। फिर आ जाएगा बीएड का डिटेल, तो बीएड का डिटेल यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कुछ है तो आप भरेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों देखिए अंत में जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो आपने भरा है उसके आधार पे यहाँ पे मांगा जाएगा। जैसे सबसे पहले तो आपका जो है अपलोड द स्कैनड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखिएगा, ठीक है। वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आप जो है आप कितना KB का अपलोड करना है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है साइज जो है आपको यहाँ पे बताया गया 80 KB से लेकर 200 KB तक का जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। फिर सिग्नेचर है, सिग्नेचर देखिए यहाँ पे बताया गया है 50 KB से 200 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। और इसके नीचे अब जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, 10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, 12वीं का मार्क्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है,
और यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है ग्रेजुएशन का, ठीक है। फिर यहाँ पे बीएड का सर्टिफिकेट और यहाँ पे अपलोड योर अदर क्वालिफिकेशन अगर कुछ दिए हैं तो डालिएगा, नहीं तो ये खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्टार मार्किंग नहीं है। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। इसको दो दो चीज़ जो है नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे आपको पेमेंट सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं सारा का सारा जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। देख सकते हैं मैंने दो छोड़ा है, इसमें स्टार मार्किंग नहीं था इसलिए मैंने दोनों को छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है आपका दिखाता रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको टिक कर लेनी है, एक एक करके आपको जो है सभी का टिक कर लेना है। चलिए मैंने इसे सभी को टिक कर दिया। अब ये कैप्चा कोड को भर देना है। जो अगर ज़्यादा देर हो जाए तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, देखिए बदल गया। अब यहाँ पे मैं 834495 तो मैंने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो डायरेक्टली सबमिट भी कर सकते हैं। मैं प्रीव्यू पहले देख लेता हूँ, ठीक है। देखिए आप जो है प्रीव्यू आपका जो आपने एप्लीकेशन में भरा है वो प्रीव्यू आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सारा का सारा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और देखने के बाद जो है इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिट, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार जो है आप अपना वेरीफाई कर लीजिए क्लिक करके, ठीक है। जैसा कि फ़ोटो आप अपलोड किया है तो फोटो पे क्लिक करके देख लीजिए कि आपका फ़ोटो जो है सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। फिर सिग्नेचर पे अपलोड व्यू पे क्लिक करके जो है सिग्नेचर को भी देख लेना है कि सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। उसी प्रकार से सभी को देख लेना है, तभी जो है आपका सबमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए मैंने क्लिक करके देख लिया है, सब कुछ ठीक है। अब देखिए दोबारा से मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही देखिए अब जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो आप चाहें तो पे यूपीआई के थ्रू जो है आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं आप अपना पेमेंट, ठीक है। जिससे भी आपको सुविधा हो उससे आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जो है आपको प्रिंट आउट आ जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। तो बस इस तरह का से जो है सिंपल तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी लिंक वगैरह जो है यहाँ पे रोजगार.com पे उपलब्ध है, देख लीजिएगा, आकर चेक कर लीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।